क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी बेडरूम तक आते आते कमजोर पड़ जाती है? क्या ऐसा होता है कि रिश्ते में सब कुछ सही होते हुए भी जैसे ही आप अपने पार्टनर के करीब जाते हैं, सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है? और फिर वो एक पल जब आपकी पार्टनर की आंखों में एक अधूरी चाह दिखाई देती है और आपके अंदर शर्मिंदगी का एहसास आ जाता है। क्या आपको भी लगता है कि कहीं यही चीज आपके रिश्ते के बीच दीवार तो नहीं बन रही? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप अपनी टाइमिंग और कंट्रोल को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप भी उन पुरुषों में से हैं जो हर चीज़ में मजबूत हैं लेकिन बेडरूम में जल्दी घबरा जाते हैं, तो ये 3 मिनट आपकी आत्मविश्वास और रिश्ते दोनों को बदल सकते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार लगभग 90% पुरुषों में जल्दी रिलीज होने की समस्या शरीर से ज्यादा दिमाग से जुड़ी होती है। यानी ये ज्यादातर मामलों में कोई गंभीर बीमारी नहीं होती, बल्कि मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस और परफॉर्मेंस एंजाइटी का नतीजा होती है। आज मैं डॉक्टर स्वप्ना आपको वो प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगी जो क्लिनिकली टेस्टेड हैं और आपके अंदर का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला सकती हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं 2 ऐसी 4 प्ले टिप्स बताऊंगी जो आपके पार्टनर को इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से खुश कर सकती हैं। सोचिए, रात की 11 बजे हैं, आप और आपकी पत्नी बेड पर हैं। रूम में रोमांटिक माहौल है, कैंडल लाइट है, सॉफ्ट म्यूजिक है। आप सोचते हैं आज तो सब कुछ परफेक्ट रहेगा, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, 1 मिनट भी नहीं होता और आप कंट्रोल खो देते हैं। और फिर आपकी पत्नी का चेहरा, हल्की सी निराशा, हल्की सी झुंझलाहट और वो सवाल, इतनी जल्दी? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी आदमी के आत्मविश्वास को अंदर से तोड़ देता है। क्या आप भी इस एम्बैरेसमेंट से परेशान हैं? क्या आपकी टाइमिंग सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के आसपास रहती है? क्या आपकी पार्टनर हर बार अधूरी महसूस करती है? तो आज ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो टेक्निक बताने वाली हूँ जो आपकी टाइमिंग को धीरे धीरे इंप्रूव करके 15 मिनट तक ले जाने में मदद कर सकती है। अगर आप सच में अपनी पत्नी की खुशी चाहती हैं, अपने रिश्ते में वही प्यार, वही जोश वापस लाना चाहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं वो बातें बताने वाली हूँ जो लोग खुलकर नहीं बताते। सबसे बड़ी गलतफहमी, रूट कॉज। जब पत्नी या पार्टनर पास आती है, तो जिन लोगों को जल्दी रिलीज की समस्या होती है, उनके मन में एक गलत सोच बैठ जाती है। वो सोचते हैं जल्दी जल्दी करना है, वरना कंट्रोल चला जाएगा और पार्टनर सैटिस्फाइड नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों, यही सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सबसे पहले आपको खुद को रिलैक्स करना सीखना होगा, क्योंकि टेंशन और डर ही सबसे तेज ट्रिगर है। आप जितना ज्यादा घबराते हैं, उतना ही जल्दी कंट्रोल टूटता है। और यही वजह है कि 90% केसेस में ये समस्या फिजिकल नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल होती है। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये टेक्निक होती क्या है। टेक्निक 1, स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये समझिए, जब आप इंटीमेट मोमेंट में होते हैं और आपको महसूस होता है कि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है और दिमाग को सिग्नल मिलने लगता है कि अब कंट्रोल जा सकता है, उसी पल आपको रुक जाना है। यही स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक का पहला स्टेप है। मतलब जैसे ही आपको लगे कि अब बस, तो तुरंत पॉज करें। रुकने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह दूर हो जाएं, बस थोड़ी देर स्टॉप करके अपनी बॉडी को रीसेट होने दें। एक बात ध्यान रखिए, सेक्सुअल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी हार्ट हेल्थ। इसलिए इस टॉपिक पर बात करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको वही जानकारी देती हूँ जो साइंटिफिक है, सेफ है और प्रैक्टिकल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैरिड लाइफ खुशहाल रहे, तो स्ट्रेस और डर को अपने दिमाग से निकालिए। याद रखिए, अच्छी टाइमिंग सिर्फ ताकत नहीं है, ये माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन का खेल है। अगर आप टेक्निक को सही तरीके से फॉलो करेंगे, तो आपको जल्दी ही इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। बस पेशेंस रखना होगा। टेक्निक 2, स्क्वीज मेथड प्लस रिवर्स काउंटिंग। अब आते हैं उस मेथड पर जो आपकी टाइमिंग बढ़ाने में बहुत मदद कर सकती है। जब आपको लगे कि कंट्रोल टूटने वाला है, तो आपको सेंसिटिव एरिया के बेस पोर्शन पर हल्का प्रेशर देना है। मतलब जहां से रिलीज स्टार्ट होती है, उस जगह को जेंटली लेकिन फर्मली होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड्स तक हल्का प्रेशर दें।
अगर आपको लगता है कि आपकी एक्साइटमेंट बहुत जल्दी पीक पर पहुंच जाती है तो साथ में रिवर्स काउंटिंग भी करें। जैसे 100 से पीछे गिनना शुरू करें। 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। इससे क्या होता है, आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन मोड में चला जाता है, एक्साइटमेंट लेवल नीचे आने लगता है और कंट्रोल वापस आने लगता है। फिर आप धीरे से पॉज करके फोर प्ले या किसिंग में शिफ्ट कर सकते हैं। फिर रिपीट करना है। फिर जब आपको लगे कि आप रेडी हैं तो दोबारा स्टार्ट करें, और जैसे ही फिर लगे कि कंट्रोल जा रहा है फिर स्टॉप, फिर स्क्वीज, फिर काउंटिंग। इस तरह छोटी छोटी गैप्स बनाकर आप अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। अब तक समझ में आ रहा है ना? एक बार सब्सक्राइब बटन चेक कर लीजिए, अगर लाल दिख रहा है तो दबा दीजिए। टेक्निक 3, सिर्फ स्टॉप भी काफी है, नो स्क्वीज ऑप्शन। अगर आप स्क्वीज नहीं करना चाहते तो सिर्फ स्टॉप करना भी काफी है। बस स्टॉप करें, फिर किसिंग करें, केयर करें, बातें करें, फिर धीरे से दोबारा स्टार्ट करें। ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है जिनकी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल होती है। कॉन्फिडेंस बूस्टर एडवाइस। अगर डॉक्टर ने भी आपको बोल दिया कि कोई फिजिकल इशू नहीं है तो फिर आपको सिर्फ अपनी माइंड को रेगुलेट करना है। अगर पहली बार या शुरुआती समय में डर लग रहा है तो इस टेक्निक को बार बार कॉन्फिडेंटली यूज करें। स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक के साथ साथ स्क्वीज मेथड और रिवर्स काउंटिंग भी यूज करें। इन तीनों को कंबाइन करके आपकी टाइमिंग में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। अब फोर प्ले के वो 2 सीक्रेट्स। अब दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, वीडियो की आखिर में मैं 2 ऐसे फोर प्ले टिप्स बताऊंगी जो आपकी पार्टनर को इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो अब वो समय आ गया है। फोर प्ले टिप नंबर 1, सेंसुअल किस प्लस नेक स्पॉट ट्रिक। ज्यादातर पुरुष एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो फोर प्ले स्किप करके डायरेक्ट मेन एक्शन पर चले जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। आपकी पार्टनर का बॉडी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है और फोर प्ले उसकी ट्यूनिंग है। मेरे पति ने जब ये चीज समझी तो हमारी रातें बदल गईं। क्या करना है? आपकी पार्टनर की गर्दन के पीछे एक बहुत सेंसिटिव स्पॉट होता है। आपको धीरे धीरे अपने लिप्स से टच करना है, हल्की सांस देना है और फिर सॉफ्ट किस करना है, लेकिन धीरे, बिना जल्दबाजी के। 2 से 3 मिनट सिर्फ उसी एरिया पर फोकस करें। आप देखेंगी उनकी ब्रीदिंग तेज हो जाएगी और वो खुद आपको फील करवाएंगी कि अब आगे बढ़ो। फोर प्ले टिप नंबर 2, ईयर विस्पर टेक्निक। दोस्तों, कान बॉडी का सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, लेकिन इसे सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। जब आप फोरप्ले कर रही हो तो पार्टनर की ईयर के पास जाएं, इतना करीब कि आपकी सांस उनकी ईयर पर फील हो, और फिर बहुत धीरे से विस्पर करें, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, आज की रात सिर्फ तुम्हारी है। ध्यान रही, आवाज बहुत लो हो, ऑलमोस्ट विस्पर जैसी। इससे आपकी पार्टनर की बॉडी में एक अलग ही एक्साइटमेंट और इमोशनल कनेक्शन पैदा होगा, और जब कोई महिला इमोशनली कनेक्ट होती है तो फिजिकल प्लेजर कई गुना बढ़ जाता है। पूरा फॉर्मूला। तो दोस्तों याद रखिए, स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक को रेगुलर प्रैक्टिस करें, स्क्वीज मेथड यूज करें, रिवर्स काउंटिंग करें और फोरप्ले को कभी इग्नोर मत करें। इन सबको कंबाइन करके आप अपनी टाइमिंग और कंट्रोल को काफी बेहतर कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपका भी टाइमिंग कम है और क्या आपने कभी स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक ट्राई की है? सच बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में और फोरप्ले टिप्स बताऊं तो कमेंट में लिखो, पार्टनर खुश तो रिश्ता मजबूत। और दोस्तों एक बात और, लंबी टाइमिंग के लिए सिर्फ टेक्निक ही नहीं, आपका खान पान और एक्सरसाइज भी बहुत मायने रखती है। अगर आप अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स और नट्स शामिल करेंगे तो रिजल्ट्स और बेहतर मिलेंगे। एक डॉक्टर होने के नाते मेरी सलाह है, परफॉर्मेंस प्रेशर छोड़िए और मूवमेंट को एंजॉय कीजिए। आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि हर घर में खुशहाली और प्यार बना रहे, क्योंकि एक खुश पार्टनर ही एक स्ट्रॉन्ग फैमिली की नींव है। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो आप मिस ना करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी प्रॉब्लम कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।